Welcome students to my channel. This channel is mainly made for the students who are preparing for UGC NET Commerce and CUET UG and PG. So this is our first video of the marketing, and this is the unit of UGC NET Commerce. Now we are discussing about the market segmentation, target and positioning. ये आपको मिलेगी UGC NET Commerce की यूनिट मार्केटिंग मैनेजमेंट में. ओके. Market segmentation is the process of dividing the whole market into customer groups. इसमें companies divide करती है market according to the customer similar set of needs and want. Similar set of needs and wants के according एक market को segment किया जाता है. इसमें कुछ factors ध्यान में देने होते हैं market segmentation करने से पहले, जैसे कि market मेजरेबल होना चाहिए. मार्केट मेजरेबल इन नंबर्स में डाटा अवेलेबल होना चाहिए ताकि कंपनी उस डाटा से रिसर्च कर सके कि उस पर्टिकुलर मार्केट में कितने कस्टमर्स अवेलेबल हैं. नेक्स्ट, सस्टेनेबल. मार्केट शुड बी सस्टेनेबल. सस्टेनेबल मीन्स कि वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल ना हो, क्योंकि अगर डाटा ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगा तो उसकी रिलायबिलिटी और एक्यूरेसी के ऊपर डाउट हो सकता है. तो मार्केट शुड बी सस्टेनेबल. नेक्स्ट जो है इसमें असेसिबल. मार्केट एक्सेसिबल होनी चाहिए. किसी भी डाटा की रिसर्च से पहले मार्केट के पास जाने के लिए उसके लिए एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए. अगर डाटा अवेलेबल तभी होगा जब तक मार्केट एक्सेसिबल होगी, तभी डाटा क्या होगा, वैलिड होगा. नेक्स्ट है डिफरेंशिएबल. मार्केट क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएट करे. ऐसा ना हो कि वो मार्केट दूसरी मार्केट की तरह सिमिलर लगे. अगर सिमिलर लगेगी तो मार्केट सेगमेंटेशन करने का कोई ज़्यादा बेनिफिट कंपनी को होगा नहीं. तो जो कस्टमर की सिमिलर सेट ऑफ नीड्स हैं वो डिफरेंशिएट करे बाकी मार्केट से, ये भी ध्यान देना होता है एक कंपनीज को. नेक्स्ट, देयर इज बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन. मार्केट सेगमेंटेशन के बेसिस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि कॉमर्स से रिलेटेड है, इट इज मैंडेटरी फॉर यू टू नो अबाउट द बेसिस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही हैं. तो फर्स्ट हमारा बेसिस है जियोग्राफिक सेगमेंटेशन. ज्योग्राफिक से आपको समझ में आ ही रहा होगा, ज्योग्राफिक मीन्स रिलेटेड टू द एरिया, कंट्री, रीजन, मार्केट साइज, पॉपुलेशन डेंसिटी. किसी भी एरिया और कंट्री और रीजन सबकी डिमांड क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है कस्टमर्स की डिमांड. जैसे कि यहाँ पर एरिया जो है, नॉर्थ रीजन है, साउथ रीजन है, ईस्ट रीजन है और है वेस्टर्न रीजन. तो उन सब की डिमांड डिफर कर सकती है. जैसे कि अब हम क्लाइमेट को ही ले लें, किसी किसी एरिया में सिर्फ हॉट क्लाइमेट रहता है और किसी एरिया में समर का क्लाइमेट रहता है. तो जो विंटर क्लोथ्स बनाने वाली कंपनी है उनके लिए प्रॉफिटेबल बिजनेस वहां होगा जहां पर हमेशा विंटर रहती है, क्योंकि उनके प्रोडक्ट की डिमांड वही होगी. तो इसीलिए ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन भी एक अच्छा सोर्स हो सकता है सेगमेंटेशन का. नेक्स्ट है, सेकंड जो है वो है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन. डेमोग्राफिक से आप क्या समझ सकते हैं, डेमोग्राफिक रिलेटेड टू द कस्टमर्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाइक पॉपुलेशन, एज, जेंडर, इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, फैमिली साइज. कंपनी जो कस्टमर्स हैं उनकी पॉपुलेशन क्या है, ओल्ड, यंग वंस और अडल्ट. इन तीनों एज ग्रुप की जो क्या होगी, डिमांड अलग अलग हो सकती है. जैसे कि ओल्ड पीपल, उनकी डिमांड क्या होती है कि उनको चलने में, उनको बैठने में सही कंफर्ट मिले. तो उसके बेसिस पे उनके प्रोडक्ट बनाए जाएंगे, स्टिक बनाई जाएगी, व्हील चेयर बनाई जाएगी अगर वो ज़्यादा एजेड हो गए हैं. नेक्स्ट है यंग वंस. यंग वंस की डिमांड क्या होती है कि जो यंग वंस हैं उनके पेरेंट्स की डिमांड होगी कि उनके लिए बेबी केयर प्रोडक्ट्स बनाए जाएं, टॉडलर्स के क्लोथ्स होंगे और ऑयलिंग शैम्पूज उनके लिए अवेलेबल करवाए जाए. तो यंगर वंस की डिमांड वहां तक है. जो अडल्ट होते हैं उनके लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग उनकी डिमांड चेंज होती रहती है. जैसे कि कुछ स्पोर्ट्स लविंग पीपल होंगे, कुछ होंगे जो कंफर्ट
पसंद करेंगे, कुछ होते हैं जो गेमिंग में रहते हैं। तो ऐसे भी मार्केट को डिवाइड किया जाता है। ऑक्यूपेशन पे भी डिवाइड किया जाता है। ऑक्यूपेशन जैसे ऑक्यूपेशन क्या है, सेल्फ बिजनेस है, या टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड है, या टीचिंग फील्ड से रिलेटेड है, तो उसके बेसिस पर भी जो कस्टमर्स की डिमांड होती है वो अलग होती है। इनकम, इनकम एज यू नो, इनकम कैसे, जैसे हायर इनकम, मिडल लेवल इनकम, और जो लोअर लेवल इनकम के कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड भी डिफर कर सकती है। जो हायर इनकम के कस्टमर्स हो गए, उनकी जो प्रोडक्ट्स की डिमांड है, जैसे कि कार से रिलेटेड ले लीजिए, उनकी कार क्या होगी, लग्जूरियस डिमांड की, लग्जूरियस कार की डिमांड करेंगे। और जो मिडिल लेवल इनकम है वो सोचेंगे कि ड्यूरेबल प्रोडक्ट हो, ड्यूरेबल कार हो, तो उनकी डिमांड वहां तक हो सकती है। तो डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में उनके इस पॉपुलेशन, जेंडर, इनकम से रिलेटेड जो है वो सेगमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन में जो कस्टमर्स की जो साइको से रिलेटेड, साइकी से रिलेटेड, जैसे कि लाइफस्टाइल, बिलीफ, उनकी वैल्यूज क्या है, एटीट्यूड क्या है, उनके बिलीव्स कैसे हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, जैसे वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट, उनकी डिमांड क्या हो सकती है। जैसे कि मैकडोनल्ड्स हैं, उन्होंने वेस्टर्न में तो बीफ और ये सब के नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स के वो बर्गर बना देते थे, पर इंडिया में ये सब चीज़ें इतनी कॉमन नहीं है, इस वजह से मैकडी को बर्गर भी यहाँ पर पटेटोज के बनाने पड़े, वेजिटेरियन बर्गर्स। तो उन्होंने अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कस्टमाइज किया, उनमें चेंजेस लाए अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ पर्टिकुलर कस्टमर्स ग्रुप्स। नेक्स्ट है यहाँ पे बिहेवियरल सेगमेंटेशन। बिहेवियरल सेगमेंटेशन में कस्टमर का बिहेवियर कैसा है, उनकी लॉयल्टी स्टेटस क्या है, यूसेज स्टेटस क्या है, ओकेजन्स क्या है, परचेज पैटर्न कैसा है। जैसे कि अगर लॉयल्टी स्टेटस में देखें तो देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉयल्टी स्टेटस ऑफ द कस्टमर। हार्ड कोर लॉयल, जो कि एक ही प्रोडक्ट के लिए लॉयल होते हैं हमेशा। सेकेंड है स्प्लिट लॉयल, जिनकी लॉयल्टी दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट के लिए उनकी लॉयल्टी होती है। थर्ड होता है जो अपनी लॉयल्टी को शिफ्ट करते रहते हैं, उनको शिफ्टिंग लॉयल्टी बोला जाता है। फोर्थ होते हैं जो स्विचर्स होते हैं, जो किसी भी प्रोडक्ट के लिए क्या होते हैं, लॉयल नहीं होते। यूसेज स्टेटस, यूसेज, देयर इज डिफरेंट टाइप ऑफ यूसेज, लाइक ओकेज, उनके डिफरेंट यूसेज रेट हो सकते हैं जो कि विद इन 12 मंथ्स हो, और आफ्टर 12 मंथ उनकी दूसरी कंपनी में इंटरेस्ट आ जाए, तो उनकी यूसेज स्टेटस पे भी पता लगाया जा सकता है कि कस्टमर्स यहाँ पर उनका यूसेज रेट क्या है। थर्ड है ओकेजन्स। ओकेजन्स में देयर इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओकेजन, लाइक रेगुलर ओकेजन, स्पेशल ओकेजन्स। तो उसके अकॉर्डिंग भी कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स के डिमांड को देख सकते हैं। और परचेज पैटर्न, परचेज पैटर्न्स कैसा है कस्टमर्स का, उसके बेसिस पे मार्केट को सेगमेंट किया जा सकता है। Now our next topic is targeting. Market targeting is the process of identifying and selecting specific group of potential customer for a product or service. Once business have identified their target market segment, they can tailor their marketing efforts to meet the unique needs, preferences and characteristics of those group. तो इसमें टारगेटिंग, अब उन्होंने मार्केट को सेगमेंट करके देख लिया है, कंपनीज ने सेगमेंट करके देख लिया, अब उस कस्टमर्स को वो टारगेट करेंगे टू अचीव देयर गोल। अपने गोल को अफेक्टिवली अचीव करने के लिए, अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करने के लिए अब कस्टमर्स को टारगेट किया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं टारगेटिंग करने की। सबसे पहला स्टेप होता है सेगमेंटेशन। द फर्स्ट स्टेप इज सेगमेंटिंग। सेगमेंटिंग अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरल, ज्योग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक। सबसे बेस्ट जो माना जाता है वो माना जाता है बिहेवियरल सेगमेंटेशन, बिकॉज इट इज लेस एरर, एंड बाकी जो है ज्योग्राफिक वगैरह उसमें थोड़ी सी एरर की सिचुएशन रह सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पे टारगेट मार्केट सिलेक्शन। मार्केट को सेलेक्ट करके अब उसे टारगेट किया जाएगा, ग्रोथ पोटेंशियल बनाया जाएगा, सर्वाइवल किया जाएगा और उसमें ग्रो किया जाएगा अपनी कंपनी को। नेक्स्ट है यहाँ पे पोजीशनिंग। कस्टमर्स के माइंड में अपने प्रोडक्ट की ऐसी इमेज बनाना जो कि यूनिक हो। कस्टमर्स के माइंड में अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स के लिए जो डिमांड है वो होनी चाहिए यूनिक, कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट को जो परसीव करें उसको कुछ डिफरेंट डिफरेंट उनका व्यू हो,
जो कि कंपनी चाहेगी कि अच्छा व्यू हो, उसमें पोजीशनिंग की जाती है। नाउ कंपनी टारगेट कैसे करेगी? कंपनी टारगेट करेगी कुछ पर्टिकुलर सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग, या तो वो करेगी अगर उसके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और डिफरेंट मार्केट में सर्व करना चाहती है तो वो सेलेक्टिव स्पेशलाइजेशन करेगी। नेक्स्ट, अगर उसके पास सिंगल प्रोडक्ट है और डिफरेंट मार्केट में सर्व करना चाहती है तो वो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन करेगी। नेक्स्ट है मार्केट स्पेशलाइजेशन, इसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स को वो कर सकती है सेगमेंट एक ही मार्केट में, ठीक है। और नेक्स्ट है फुल मार्केट सेगमेंटेशन। फुल मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे मास मार्केटिंग की तरह सभी मार्केट में अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है। सिंगल सेगमेंट कंसंट्रेशन में क्या होगा, जैसे कि नीश मार्केट का एग्जांपल है, सिंगल एक ही प्रोडक्ट बनाया और उसी को लेकर वो सर्व कर रहे हैं। नेक्स्ट है सिलेक्टिव स्पेशलाइजेशन, जैसे कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल और HUL है, वो अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बनाती है और डिफरेंट मार्केट में उसे सेल करती है। जैसे कि इनके डिफरेंट प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं, जैसे जिलेट जो कि मेन के लिए प्रोडक्ट बनाया गया है, और दूसरा बॉडी केयर प्रोडक्ट्स फॉर फीमेल। तो ये डिफरेंट मार्केट में डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल करती है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, एक ही प्रोडक्ट को बनाया और डिफरेंट मार्केट में सर्व कर रही है। जैसे कि एक प्रोडक्ट आप ले सकते हैं कोई सा भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विच इज़ मेड बाय सोनी, तो वो डिफरेंट मार्केट में उसे सेल कर रही है अपने एक ही प्रोडक्ट को। नेक्स्ट है यहाँ पे मार्केट स्पेशलाइजेशन। मार्केट स्पेशलाइजेशन में वो एक ही मार्केट में अपने डिफरेंट प्रोडक्ट को दे रही है, वो डिफरेंट मार्केट में नहीं डाल रही अपने प्रोडक्ट, तो वो मार्केट स्पेशलाइजेशन हो गया। नेक्स्ट है फुल मार्केट कवरेज, जिसमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिफरेंट मार्केट में सेल किया जाता है। नेक्स्ट जो होगा वो है पोजीशनिंग। पोजीशनिंग मैंने आपको बताया जैसे कि पहले भी, कि कस्टमर्स के माइंड में अपने प्रोडक्ट की एक अच्छी परसेप्शन बनाना जो कि यूनिक हो, और कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट्स को उसको देखते ही पहचान ले कि ये उस कंपनी का प्रोडक्ट है। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं, कुछ एलिमेंट्स देखने पड़ते हैं कंपनी को। फर्स्ट है टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस कैसी है, उनकी कस्टमर की नीड्स क्या है, इस चीज़ की कंपनी को नॉलेज होनी चाहिए कि उनकी नीड्स क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, बिहेवियर्स क्या है, जो कि ये जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है USP, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन होना चाहिए। यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन का मतलब आप बहुत सारे शोज में सुनते होंगे कि आपकी यूएसपी क्या है। सबसे मेन फैक्टर यूएसपी का ही होता है यहाँ पर, विच मेक्स योर प्रोडक्ट स्टैंड आउट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर। प्रोडक्ट जो है वो कॉम्पिटिटर से डिफर करे ताकि आपको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिले। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, अपनी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को जानना, स्वॉट एनालिसिस करना, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जान लिया, इंटरनल इंटरनल जो है एनवायरनमेंट है उसको पहचान लिया, फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट आएगा उसको देख लिया, जिससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिले। नेक्स्ट है ब्रांड इमेज, अपने प्रोडक्ट की ब्रांड इमेज बनाना, उसकी ब्रांडिंग करना, ट्रेडमार्क करना। ब्रांडिंग में उस प्रोडक्ट के लोगों को बहुत अच्छा और यूनिक बनाना। नेक्स्ट है यहाँ पर और भी कुछ इसमें स्टेप्स ले सकती है कंपनी। क्वालिटी बेस्ड पोजीशनिंग कर सकती है, क्वालिटी को बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का बना सकती है। प्राइस बेस्ड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को गेन करने के लिए कॉस्ट कम रख सकती है प्रोडक्ट का। नेक्स्ट है फीचर्स, उसमें बहुत सारे डाल सकती है, यूनिक हो जो कि उसे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स में कस्टमर्स को ना दिखे, वो वाले फीचर्स डाल दें। नीश बेस्ड पोजीशनिंग में क्या होगा, नीश बेस्ड जैसे कि आप जानते हैं नीश बेस्ड में बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी है और इसमें बिजनेस सक्सेस ले सकते हैं अगर वो ढंग से कस्टमर्स को टारगेट करें। पोजीशनिंग करते हुए कंपनी को कुछ एरर्स का ध्यान देना चाहिए, जैसे कि अंडर पोजीशनिंग। अगर किसी कंपनी ने अपने कस्टमर्स के लिए जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी तो कस्टमर्स क्या हो सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन से कंफ्यूज हो सकते हैं और उनको प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में और कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से उसे प्रोडक्ट को डिफर करने में उन्हें दिक्कत हो सकती है। तो इसमें कस्टमर्स का लैक ऑफ फोकस हो सकता है और कंपनीज की पुअर कम्युनिकेशन हो सकती है। अगर ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे देंगी, किसी भी प्रोडक्ट के फीचर्स को ज़्यादा एग्जाजरेट करके बता दिया जाएगा तो कि वो उसे डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगी कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट से।
सेकेंड है ओवर पोजीशनिंग। ओवर पोजीशनिंग की सिचुएशन तब अराइज होती है जब कस्टमर्स को इंफॉर्मेशन बहुत ही कम दी जाती है। इंफॉर्मेशन जब कम दी जाएगी तो क्या होगा, कम तो क्या होगा, कस्टमर्स क्या होगा, कस्टमर्स के पास इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं होगी आपके प्रोडक्ट की, वो आपके प्रोडक्ट को कंसीडर ही नहीं करेंगे परचेज करना। उनको ये भी लग सकता है कि अगर आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लिया तो शायद ये इतना इफेक्टिव ना हो। तो ऐसा है कि उनके माइंड में ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे दी या बहुत कम इंफॉर्मेशन दे दी। कम दोगे तो ओवर पोजीशनिंग हो जाएगी और ज़्यादा दे दोगे तो वो अंडर पोजीशनिंग चली जाएगी। नेक्स्ट है थर्ड, डाउटफुल पोजीशनिंग। डाउटफुल पोजीशनिंग में क्या होगा कि कंपनी ने इंफॉर्मेशन ऐसी दे दी जो कि रियल ही ना हो, उनको रियल लगे ही ना, तो इसमें क्या होगा, जो बायर्स होंगे वो डाउट कर सकते हैं प्रोडक्ट पे, ब्रांड पे, क्योंकि वो रियलिस्टिक नहीं लग रही, उनके रैशनल माइंड में ये बात उनको बिलीव नहीं हो पा रही। नेक्स्ट है यहाँ पे फोर्थ, कंफ्यूज पोजीशनिंग। कंफ्यूज पोजीशनिंग में क्या होगा कि वो आपके जो कंपनीज के प्रोडक्ट हैं उनको समझ नहीं पा रही है, उनका फोकस नहीं बन पा रहा है, उनकी ओपिनियन जो है वो कंफ्यूज हो रही है कंपनी की ओपिनियन से। तो इसमें कंफ्यूज पोजीशनिंग में ये आता है। In our next class we will do MCQ of market segmentation, targeting and positioning. So please connect with this channel. It is very helpful for you